दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ माय फ्रेंड्स, एक बार उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, तो यार माय फ्रेंड्स बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मुनरो सिस्टम को। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कुछ जानने को मिलता है। तो यहाँ पे कहता है इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ there was a similar move away from the idea of permanent settlement. The new system that was devised came to be known as the Rayatwar or Rayatwadi. It was tried on a small scale by Captain Alexander Reid in some of the areas that were taken over by the company after the war with Tipu Sultan, subsequently developed by the Thomas Munro. This system was gradually extended all over South India. Then Reid and Munro felt that in the south there were no traditional jamidars. The settlement, they argued, had to be made directly with the cultivators, ryots, who had tilled the land for generations. Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. Munro thought that the British should act as a पैटर्नल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग दी रैयट्स अंडर देयर चार्जेस। अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या बताते हैं कि आप जानते हैं कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आपका एक परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे आ चुका था। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपका लिखा ही हुआ है जो आपका परमानेंट सेटलमेंट पीएस आपका आया था। सो माय फ्रेंड्स अंग्रेजों ने स्टार्टिंग में तो ये सिस्टम यहाँ पे अप्लाई किया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने यहाँ पे चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। ये हमने हमारे पिछले वाले पार्ट के बिल्कुल एंड में डिस्कस किया था। ठीक है, अब यार नॉर्थ के अंदर तो वो यार ये वाला सिस्टम यहाँ पे लेके आ चुके थे, लेकिन वो साउथ के अंदर माय फ्रेंड्स यहाँ पे मुनरो सिस्टम लेके आए। अब बेसिकली यहाँ पे साउथ के अंदर आपका सीन क्या था, अब यहाँ पे साउथ से मतलब है मेरा आपका साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर माय फ्रेंड्स सीन क्या था कि भाई वहाँ पे तो हमारे नॉर्थ की तरफ तो जमींदार थे। उन लोगों ने जमींदारों को बोल दिया कि भाई आप एक काम करो, यहाँ से लोगों से कर इकट्ठा करो और वो कर हमें दे दो। लेकिन यहाँ पे साउथ के अंदर ये चीज़ क्या हुई कि यहाँ पे जो जमींदार थे वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे और मतलब कि इतनी ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे नहीं रखते थे। तो इन लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट माय फ्रेंड्स किसानों से संपर्क करना स्टार्ट कर दिया और किसानों को ये लगने लगा कि भाई ये हमें हमारे चार्जेस से बचाएंगे और वो अब उनको यहाँ पे अपना जो कर था वो देने लगे। माय फ्रेंड्स यहाँ पे वो जो आपके किसान लोग हैं उनको रैयत भी बोलते हैं इसको माय फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको रैयतवारी सिस्टम भी यहाँ पे बोल देते हैं। और इसको मुनरो लेके आए थे इसलिए हम इसको मुनरो सिस्टम भी बोल देते हैं। स्टार्टिंग में माय फ्रेंड्स आपका ये कुछ पार्ट्स के अंदर ही अप्लाई किया गया था, लेकिन फिर बाद में इसको सारे मतलब कि पूरे साउथ इंडिया के अंदर अप्लाई किया गया। ठीक है, बाकी चलो यार माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं एक्टिविटी के बारे में। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पे कहता है इमेजिन दैट your company representative sending a report back to England about the condition in rural area under the company rule। कि भाई आप मानो कि आप कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया के अंदर, और आपको एक रिपोर्ट इंग्लैंड सेंड करनी है। उन लोगों को ये बताना है कि जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनका एरिया कैसा रहता है, वो लोग कैसे यहाँ पे मतलब खेती करते हैं और कैसे अपने करों का भुगतान करते हैं। ठीक है, सो आप क्या वहाँ पे लिखेंगे और क्या कुछ लिख के वहाँ पे बताएंगे अपनी जो आपकी मतलब कि इंग्लैंड के अंदर पूरी मतलब ब्रांच है उसको। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स ये आपकी एक्टिविटी आपको खुद से परफॉर्म करनी है, तो उसको आप परफॉर्म करके मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर भी सेंड कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, बाकी चलो यार माय फ्रेंड्स अब आपको हम आगे बताते हैं ऑल वॉज नॉट वेल के बारे में कि भाई सब कुछ अच्छा नहीं था। अब यहाँ पे कहते हैं विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वर इम्पोज्ड इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद दैम। कि भाई जब नया सिस्टम अप्लाई किया गया तो उन लोगों को लगा कि भाई ये सारा सिस्टम जो हमने अब नया सिस्टम लगाया है टैक्स इकट्ठा करने का बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन माय फ्रेंड्स वास्तव में ऐसा नहीं था कि वो सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं था। कुछ सालों के बाद उसकी कमियां यहाँ पे निकल के आना स्टार्ट होने लगी। ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रिवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स टू हाई अ रिवेन्यू डिमांड। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जो यहाँ के रिवेन्यू ऑफिसर थे ना उन लोगों की यहाँ पे डिमांड होने लगी कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा कर को यहाँ पे इकट्ठा करें, और इस वजह से माय फ्रेंड्स उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया किसानों के ऊपर। Peasants were unable to pay, riots fled the countryside and villages became deserted in many regions। So my friends यहाँ पे बहुत सारे किसानों ने कर देने से मना कर दिया और बहुत सारे वहाँ से अपनी ज़मीनें छोड़ के भाग गए। और यहाँ पे माय फ्रेंड्स कुछ जो आपके गांव थे बिल्कुल बंजर बन गए, रेगिस्तान बन गए, वहाँ पे लोगों ने खेती ही छोड़ दी। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स हैड
Imagine that the new system would transform the peasant into rich enterprising farmers, but this did not happen. जबकि माय फ्रेंड्स उन लोगों ने ये सोचा था कि भाई इससे होगा क्या कि जो किसान हैं वो और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और जो और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, लेकिन माय फ्रेंड्स बिल्कुल इसका यहाँ पे अपोजिट होता है। जो यहाँ पे किसान होते हैं वो अमीर नहीं बन पाते हैं, और जबकि वो माय फ्रेंड्स अपनी ज़मीनें छोड़ के भी यहाँ पे भागने लगती हैं। ठीक है, बाकी चलो यार माय फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं क्रॉप्स ऑफ यूरोप के बारे में। आई मीन जो आपकी यूरोप था वहाँ पे किस टाइप की आपकी फसलें रहती थी। अब यहाँ पे कहता है द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रिवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। और माय फ्रेंड्स उसके बाद यार अंग्रेजों ने ऐसा लगा कि भाई यहाँ से हम सिर्फ कर ही इकट्ठा नहीं कर सकते इन लोगों से, जबकि हम इनसे वो फसलें भी उगवा सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है हमारे यूरोप के अंदर। ठीक है, फिर यार उसके बाद बताता है बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। कि भाई जब आपका माय फ्रेंड्स आगे चल के आपका जो टाइम मतलब कि जब लेट 18th सेंचुरी का टाइम आया तो इन लोगों ने क्या किया, किसानों को कहा कि भाई आप यहाँ पे ओपियम और इंडिगो की खेती को करो ताकि यार हम इसको यहाँ पे यूरोप के अंदर लेके जा सकें। ठीक है, और उसके बदले हम क्या करेंगे, आपसे यहाँ पे टैक्स थोड़ा कम वो कर देंगे, लेकिन आपको खेती यही करनी पड़ेगी। इन दिस सेंचुरी एंड अ हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिश परसुएड और फोर्स कल्टिवेटर इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स, जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, नाउ उत्तर प्रदेश, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ कि फिर अंग्रेजों ने अलग अलग एरिया में अलग अलग किसानों को फोर्स किया यहाँ पे अलग अलग फसलें उगाने के लिए। जैसे कि माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता रखा है कि भाई जो आपकी जूट की कल्टीवेशन थी, आई मीन जो आपकी जूट की खेती होती है, उसके लिए वहाँ पे जो बंगाल के किसान थे उनको फोर्स किया गया कि भाई आप यहाँ पे जूट ही उगाइए। ठीक है, उसके बाद माय फ्रेंड्स जो आपके असम की जगह थी वहाँ पे किसानों को फोर्स किया गया कि भाई आप चाय की खेती कीजिए। और जो माय फ्रेंड्स आपका आज का उत्तर प्रदेश का हमारा रीजन रहता है वहाँ के किसानों को फोर्स किया गया कि आप गन्ने की खेती कीजिए। और जो पंजाब के हमारे किसान थे उनको कहा गया कि भाई आप यहाँ पे गेहूं की खेती कीजिए। और साथ में महाराष्ट्र वालों को कॉटन की बोला गया, और माय फ्रेंड्स पंजाब वालों को कॉटन की भी बोला गया। उसके बाद जो आपके मद्रास वाले थे उनको राइस की खेती करने के लिए बोला गया। ठीक है, फिर बताता है हाउ वॉज दिस डन, कि भाई ये सब यहाँ पे आखिरकार कैसे किया जाता था। द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे अंग्रेज बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाते थे जिसकी हेल्प से वो क्या कर पाएँ कि भाई यहाँ पे जो वो अपनी फसलें उगाना चाहते थे ना उसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ पे करवा पाएँ। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको किसी एक फसल की यहाँ पे हम स्टोरी बताएंगे जो कि आपको हेल्प करेगी उस सिनेरियो को अच्छे से समझने में। ठीक है, तो चलो यार माय फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप ये देखो माय फ्रेंड्स, ये आपकी पिक्चर है जो कि आपको दिखा रही है कि भाई कलमकरी प्रिंट है माय फ्रेंड्स, ये आपका 20th सेंचुरी का कुछ इस टाइप के आपके प्रिंट वहाँ पे होते थे। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को दिखा रखा है माय फ्रेंड्स, ये देखिए अब मोरिस कॉटन प्रिंट लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड की। भाई ये आपका एक मोरिस कॉटन प्रिंट है माय फ्रेंड्स जो कि आपका लेट 19th सेंचुरी का इंग्लैंड के अंदर किया गया आपका ये। ठीक है, अब यहाँ पे बताता है आप सभी को डज कलर हैव अ हिस्ट्री। क्या आपको लगता है कि जो आप ये कलर्स देखते हैं आपके कपड़ों के अंदर की भी कोई इतिहास या फिर कोई हिस्ट्री रही होगी? लगता है तो माय फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बताता है फिगर 5 and 6 आर 2 images ऑफ द कॉटन प्रिंट। द इमेज ऑन द लेफ्ट शोज अ कलमकरी प्रिंट क्रिएटेड बाय द वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। ऑन द राइट इज अ फ्लोरल cotton print design and produced by the William Morris, a famous poet and artist of the 19th century Britain। और माय फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आपने यहाँ पे ये दो पिक्चर्स देखी माय फ्रेंड्स, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये आपको दो कपड़े दिखाती हैं। ठीक है, एक कपड़ा तो माय फ्रेंड्स ये वाला तो आपका इंग्लैंड के अंदर आपकी जो मोरिस हैं, विलियम मोरिस उसने बनाया है, और ये माय फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश के अंदर बनाया गया है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बताता है देयर इज़ वन thing common in the two prints, both use a rich blue color commonly called indigo। अब माय फ्रेंड्स आपने ये दोनों के दोनों कपड़े देखे तो आप एक बात तो पक्का समझ सकते हैं कि भाई दोनों के अंदर ब्लू कलर का यूज़ हुआ है। और माय फ्रेंड्स जो आपका ये ब्लू कलर यहाँ पे है ये आपका इंडिगो से उठाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस। क्या आपको पता है कि ये जो ब्लू कलर है आपका नीला कलर है कैसे यहाँ पे बनाया जाता है? तो चलो यार माय फ्रेंड्स इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बताता है द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट्स वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। कि भाई जो आपका ये ब्लू कलर है ना माय फ्रेंड्स एक
पौधे से बनाया जाता है जिसका नाम यहाँ पे आपका इंडिगो है। इट इज़ लाइकली दैट ब्लू डाई यूज्ड इन द मोरिस प्रिंट्स इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बात जरूर समझ में आई होगी कि भाई जो आपका यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर 19th सेंचुरी का हमने कपड़ा देखा है, उसके अंदर भी ब्लू कलर यूज़ हुआ, तो उसके लिए भी माय फ्रेंड्स इंडिगो की ज़रूरत तो रही होगी ना, क्योंकि इंडिगो से आपका ब्लू कलर बनता है। सो माय फ्रेंड्स यहाँ पे वो लोग क्या करते थे, हमारे किसानों से इंडिगो की खेती करा कर इंडिगो उगवा कर उसको अपने इंग्लैंड में भेज देते थे, और इंग्लैंड में भेजने के बाद माय फ्रेंड्स वहाँ पे उससे ब्लू कलर बना के फिर उससे कपड़े बना के उसको हमारी इंडियन मार्केट के अंदर ड्रॉप करते थे। और ड्रॉप करने की वजह से माय फ्रेंड्स होता क्या था कि भाई जो हमारे किसान थे वो अपने हाथों से बनाते थे, तो उनको मतलब कि जो कॉस्ट थी थोड़ी हाई रहती थी, उनकी कॉस्ट थोड़ी लो होती थी क्योंकि वो मशीनों के अंदर बनाते थे। और फिर माय फ्रेंड्स इस वजह से जो हमारे खुद के किसान थे उनकी दुकानें तो बंद होने लगी और उनकी दुकानें यहाँ पर खुलने लगी। ठीक है, अब आगे आप सभी को बताता है, फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन दी वर्ल्ड एट दैट टाइम, कि भाई उस टाइम पे जो माय फ्रेंड्स आपका इंडिया था, आई मीन हमारा भारत था, वही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था आपके इंडिगो का। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, कि भाई ऐसा क्यों था कि भाई जो हमारा इंडिया का इंडिगो है इसकी ही डिमांड सबसे ज़्यादा थी उस टाइम पे, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा ना। तो यहाँ पे बताता है द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपका इंडिगो का पौधा होता है माय फ्रेंड्स वो ट्रॉपिक्स रीजन के अंदर आपका रहता है। इसके बारे में मैं आपको आपके जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है उसके अंदर ज़्यादा बता पाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपकी 13th सेंचुरी का टाइम था माय फ्रेंड्स, वहाँ से ही आपकी चीज़ स्टार्ट हो गई थी कि जो हमारा इंडिगो यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर उगाया जाता है उसको हम इटली और फ्रांस और ब्रिटेन भेजते थे, और वहाँ पर उसकी वजह से आपके जो कपड़े होते थे उनको डाई किया जाता था। ठीक है माई फ्रेंड्स, फिर कहते हैं हावेवर only small amount of Indian indigo reached the Europe market and its price was very high. European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called the wood to make violet and the blue dye. अब my friends यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आपका जो मतलब कि उस टाइम पे क्या होता था कि जो हमारे इंडिया वाले होते थे ज़्यादातर आपका इंडिगो इंडिया के अंदर ही रखा जाता था और बहुत कम आपका यूरोप के अंदर भेजा जाता था। ठीक है माय फ्रेंड्स, और फिर जो यार अगर कम कोई चीज़ भेजी जाएगी तो आपको पता है कि ऑब्वियस सी बात है उसके प्राइस बहुत हाई होंगे, तो उसके प्राइस ज़्यादा रहते थे, जिस वजह से माय फ्रेंड्स वो लोग क्या करते थे बहुत कम ही उसको खरीदते थे, वरना वो किसी एक दूसरे प्लांट को यूज़ करते थे जिसका नाम माय फ्रेंड्स यहाँ पे वुड है, और उसी का यूज़ करके वो वॉयलेट और आपकी ब्लू कलर की डाई को यहाँ पे बनाते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे बताता है बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन वुड वॉज मोर इजली अवेलेबल इन यूरोप, इट वॉज ग्रोन इन द नॉर्थन इटली, साउथर्न फ्रांस एंड पार्ट ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। Worried by the competition from indigo, wood producer in Europe pressurized their government to ban the import of indigo. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे हुआ क्या कि भाई जब आपका इंडिगो वहाँ पे जाना स्टार्ट हुआ यूरोपियन मार्केट के अंदर, सो यार जो आपके वो लोग थे ना जो कि आपके वुड की खेती करते थे, ठीक है, उन लोगों को चिंता होने लगी कि भाई अगर यहाँ पे इंडिगो आना स्टार्ट हो गया तो हमारे इस वुड को तो कोई नहीं खरीदेगा, अगर इसको कोई नहीं खरीदेगा तो यार सभी लोग उसको खरीद के उसी से कपड़ों को डाई करेंगे तो यार हमारी इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो उन्होंने यार यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि आप एक काम करो, इंडिगो के जो यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है कंट्री के अंदर इसको बैन कर दो। ठीक है, जिस वजह से जो हमारा वुड है वो उसका मतलब कि जो सप्लाई हो रही है वो बंद ना हो। उसके बाद माय फ्रेंड्स आगे बताता है क्लॉथ डायर्स हावेवर प्रेफर इंडिगो एज अ डाई, जबकि जो आपके क्लॉथ को डाई करने वाले लोग थे उनको इंडिगो ज़्यादा अच्छा लगता था डाई करने में एज़ कम्पेयर टू आपके वुड को। ठीक है, फिर बताते हैं इंडिगो प्रोड्यूसर रिच ब्लू कलर वेयर्स द डाई फ्रॉम वुड वॉज पेल एंड द डल। अब यहाँ पे बताते हैं डिफरेंस कि भाई जो आपके वुड से हमको ब्लू कलर मिलता है उसका माय फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका कलर आता है वो थोड़ा पेल और थोड़ा डल टाइप का यहाँ पे रहता है, जबकि माय फ्रेंड्स जो हमें मिलता है आपकी इंडिगो से वो आपका बिल्कुल यहाँ पे डार्क रहता है। ठीक है, फिर बताते हैं बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर परसुएड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट, द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन द St. Domingue in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English and the Jamaica and the Spanish in Venezuela. Indigo plantations also came up in many parts of the Northern America. अब माय फ्रेंड्स बताते हैं कि इसके बाद सीन क्या हुआ कि भाई 17th सेंचुरी का जब आपका टाइम आया तो उन लोगों ने कहा गवर्नमेंट से कि भाई ये तो बहुत अच्छा कलर देता है, आपने इसको क्यों बैन कर रखा, अब इसका बैन हटाइए, हम तो इसी का यूज़ करेंगे। तो उन लोगों ने यार हमारे इंडिगो को यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और फिर माय फ्रेंड्स अब होने क्या लगा कि आपका जो यूरोप साइड का एरिया है, आपका जो नॉर्थन अमेरिका साइड का एरिया है,
वहाँ पे माय फ्रेंड्स अब आपकी जो इंडिगो की खेती थी वो जन्म लेने लगी, ठीक है। उसके बारे में आप यहाँ पे बाकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं कि भाई जो आपके पुर्तगीज़ थे उन लोगों ने ब्राज़ील के अंदर उगाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो स्पेनिश थे उन लोगों ने आपके वेनेजुएला के अंदर उगाना स्टार्ट कर दिया इंडिगो को। तो वैसे माय फ्रेंड्स अलग अलग जगह पे इसकी फिर यहाँ पे खेती लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। बाकी चलो यार माय फ्रेंड्स अब आपको प्लांटेशन समझाते हैं, उसके साथ ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। अब यहाँ पे बताते हैं अ लार्ज फार्म ऑपरेट बाय अ प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर प्लांटेशन आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, शुगर केन, टोबैको, टी एंड कॉटन। अब माय फ्रेंड्स बताता है कि भाई जो आपका प्लांटेशन होता है माय फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ा आपका एरिया होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि वो लोगों को फोर्स दबाव में लाके माय फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कुछ जो उनका मन होता है वो उगवाते हैं। उस एरिया को माय फ्रेंड्स यहाँ पे हम प्लांटेशन बोलते हैं। और जो आपकी प्लांटेशन से जुड़ी हुई फसलें रहती हैं माय फ्रेंड्स उसके अंदर आपकी चाय कॉफ़ी होती है, आपकी चाय भी होती है, साथ में आपका शुगर केन होता है, टोबैको यानी कि आपका तंबाकू वगैरह होता है, और साथ में माय फ्रेंड्स आपकी कॉफ़ी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताते हैं बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर, कि भाई जैसे जैसे आपका माय फ्रेंड्स 18वीं शताब्दी यहाँ पे आने लगी तो जो हमारा इंडियन इंडिगो था माय फ्रेंड्स उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी यूरोपियन मार्केट्स के अंदर, ठीक है। फिर बताते हैं ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंड ड्रामेटिकली क्रिएटिंग एन इनॉर्मस डिमांड फॉर द क्लॉथ डाइज। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका ब्रिटेन था माय फ्रेंड्स वहाँ पे यार आपकी जो कपड़ा बनाने वाली मशीनें हैं वो आने लगी और वहाँ पे जो आपकी कॉटन की प्रोडक्शन थी माय फ्रेंड्स वो भी बढ़ी। तो उसकी वजह से होने क्या लगा कि उन लोगों को अब कपड़े डाई करने की ज़रूरत पड़ने लगी। तो डाई करने के लिए तो आपको पता है कि हमारे इंडिगो की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो माय फ्रेंड्स इस वजह से जो हमारा इंडिगो था उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। फिर यहाँ पे बताते हैं वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड इट एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका कोलैप्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न, कि भाई आपकी इंडिगो की डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी लेकिन जो आपकी अमेरिका से सप्लाई आती थी, वेस्ट इंडीज़ से सप्लाई आती थी, अब माय फ्रेंड्स वो आपकी थोड़ी घटने लगी बहुत सारे कारणों की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपका जो 1783 से 89 तक का जो आपका टाइम पीरियड था यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी इंडिगो की प्रोडक्शन थी माय फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड के अंदर वो बिल्कुल आधी हो गई आपकी। वो आधी यहाँ पे क्यों हुई उसका भी रीज़न आपको बताएंगे, आप थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे बताता है क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई, कि भाई जो आपके यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर माय फ्रेंड्स कपड़ों को डाई करने वाले लोग थे अब वो देखने लगे कि भाई हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से हम ले सकें इंडिगो को और अपने कपड़ों को डाई करने लगे, डाई कर सकें बहुत अच्छे तरीके से। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोड्यूस, कि आखिरकार हम इस इंडिगो को कहाँ से मंगाएं, उन लोगों के माइंड में बस यही क्वेश्चन रहने लगा। फिर यहाँ पे बताते हैं कि ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, की फिर ब्रिटेन का ध्यान कहाँ पे पड़ा, हमारे इंडिया की तरफ में जाके पड़ा। फेस्ड विद, अब यहाँ पे आगे बताते हैं कि फिर जो ब्रिटेन था उसका ध्यान पड़ा हमारे इंडिया की तरफ में, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वे टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन, कि भाई जैसे जैसे यूरोप के मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ने लगी इंडिगो की तो जो यहाँ पे कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी सोचने लगे कि भाई हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम क्या करें कि इंडिया के अंदर की जो खेती है इंडिगो की बहुत बढ़ जाए और फिर हम बड़े पैमाने पे सभी को वहाँ पे कहाँ पे भेज सकें, हमारे इंग्लैंड के अंदर भेज सकें, ब्रिटेन के अंदर भेज सकें, ठीक है। अब माय फ्रेंड्स ये देखो यार ये आपकी पिक्चर है जो कि आपको बता रही है द स्लेव रिवोल्ट इन एस्टी डोमिनिगो अगस्त 1791 पेंटिंग बाय जनवरी सुचोकोड्रिक्स, क्या पता नहीं फ्रेंड्स ये नाम आप थोड़ा स्टडी कर लेना, इसका जो नाम है थोड़ी गड़बड़ सी हो रही है इसमें प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। बाकी माय फ्रेंड्स ये देखो यार ये जो आपकी पिक्चर है ये आपको शो कर रही है, बेसिकली जो हमारे लिए काम की बात है वो ये है कि ये पिक्चर आपको शो कर रही है और बता रही है कि भाई जो यहाँ पे आपके स्लेव थे जो आपके नौकर थे उन्होंने कैसे यहाँ पे विद्रोह कर दिया जो जिसने उन लोगों को मतलब स्लेव बना रखा था उनके विरुद्ध में, ठीक है। उसके बाद बताते हैं इन दी 18th सेंचुरी फ्रेंच प्लांटर्स produced indigo and sugar in French colony of St. Domingue in the Caribbean island. The African slaves who worked on the plantation rose in rebellion in 1791. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली आप सभी को सीन बताते हैं कि भाई 18th सेंचुरी के अंदर क्या सीन हुआ कि जो आपके फ्रेंच के अंदर प्लांटर्स थे जो कि आपकी खेती वगैरह करते थे, ठीक है, इंडिगो की और साथ में शुगर की, ठीक है, उन लोगों ने माय फ्रेंड्स जिन जो कॉलोनी थी ना आपकी एस्टी डोमिनिगो की जो कि आपके कैरेबियन आइसलैंड से मतलब कि वो लोग थे, तो उनके खिलाफ माय फ्रेंड्स उन लोगों ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया, ठीक है।
किन्होंने किया? जो आपके अफ्रीकन स्लेव्स थे माय फ्रेंड्स, उन लोगों ने कर दिया 1791 के अंदर। बर्निंग द प्लांटेशन एंड किल्ड देयर रिच प्लांटर्स इन 1792 फ्रांस अबोलिश्ड स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। और यहाँ पे बताते हैं फिर 1792 के अंदर आपकी जो फ्रेंच कॉलोनीज थी उन सभी को वहाँ से हटा दिया गया आपके फ्रांस के अंदर से, ठीक है। These events led to the collapse of the indigo plantations on the Caribbean island। और इस वजह से माय फ्रेंड्स जो आपका कैरेबियन आइसलैंड्स था वहाँ पे आपकी जो इंडिगो की खेती थी माय फ्रेंड्स वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और आपको पता है कि फिर यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई जो आपकी यहाँ पे इंडिगो उगाई जाती थी वर्ल्ड के अंदर वो बिल्कुल आपकी आधी हो गई थी। ये बात हमने अभी अभी स्टडी की थी और माय फ्रेंड्स उसी का रीज़न आपको बीच में यहाँ पे एक बता रहा है, तो ये बात भी आपको भी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो बाकी यार चलो अब आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टिवेशन इन बंगाल एक्सपेंड रैपिडली एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। अब यहाँ पे क्या होने लगा माय फ्रेंड्स, जो आपका 18वीं शताब्दी का लास्ट डिकेड था वहाँ उस टाइम पे क्या हुआ कि जो आपके बंगाल में माय फ्रेंड्स इंडिगो की खेती एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जो आपके पूरे वर्ल्ड की इंडिगो की मार्केट थी उसको डोमिनेट कर लिया आपके बंगाल ने, ठीक है। फिर यहाँ पे बताते हैं इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे 30% के करीब इंडिगो ब्रिटेन में कहाँ से जाने लगा, हमारे इंडिया से जाने लगा। बाय 1810 द प्रोपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%। और जब माय फ्रेंड्स आपका 1810वां साल आया तब आपका ये जो था ये आपका माय फ्रेंड्स यहाँ पे 95 में तब्दील हो गया। आई मीन 30 से आप समझ सकते हैं 95 पे पहुँच गया। अब 95% इंडिगो हमारे इंडिया से कहाँ जाने लगा, ब्रिटेन जाने लगा। तो आई मीन कितना ज़्यादा हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे। फिर बताता है एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू कॉमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। और माय फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे आपका इंडिगो बढ़ा, मतलब कि इंडिगो की सप्लाई बढ़ी और डिमांड बढ़ी, वैसे वैसे माय फ्रेंड्स जो यहाँ पे आपके कंपनी के कॉमर्शियल लोग थे उन लोगों ने भी क्या किया कि जो इंडिगो प्रोडक्शन थी उसी के ऊपर बहुत सारा पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। और माय फ्रेंड्स फिर क्या किया, बहुत सारे कंपनी के जो ऑफिशियल लोग थे उन लोगों ने अपनी नौकरी को भी छोड़ दिया और कहा कि हम अपनी जो हमारी इंडिगो की खेती है उसी को संभालेंगे। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स न्यूमेरियस स्कॉटर्स मैन्स एंड इंग्लिश केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स। और माय फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत सारे लोग इंग्लैंड से यहाँ पे इंडिया के अंदर आने लगे और वो लोग यहाँ पे आके आपकी इंडिगो की खेती करने लगे कि भाई हमें अपनी फसलों को बेच के बहुत सारा फ़ायदा यहाँ पे कमाना है। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन्स फ्रॉम द कंपनी एंड द बैंक्स दैट वर कम अप एट द टाइम। और माय फ्रेंड्स जिन लोगों को उस टाइम पे मन होता था कि भाई हमें भी इंडिगो की खेती करनी है उन लोगों को बहुत ईजिली माय फ्रेंड्स यहाँ पे बैंक से लोन मिल जाता था कि भाई आप लो फटाफट से लोन पकड़ो और इंडिगो की खेती करो जाके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, कि भाई जो आपका इंडिगो होता है माय फ्रेंड्स बेसिकली हम नील को इंडिगो बोलते हैं। मैं ये बात भी आपकी क्लियर कर दूँ, कुछ फ्रेंड्स को मेरे ख्याल से हिंदी में मतलब पता होगा इसका, तो माय फ्रेंड्स नील को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं कि भाई कि आपका जो नील है या फिर इंडिगो है वो कैसे यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे कहते हैं देयर वर 2 मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, कि भाई आपके 2 ऐसे मेन सिस्टम हैं माय फ्रेंड्स जिसकी हेल्प से हम आपकी इंडिगो की खेती को करते हैं। एक तो है आपका निज, दूसरा है माय फ्रेंड्स आपका रियोटी। अब यहाँ पे बताते हैं विद द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। अब माय फ्रेंड्स निज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हम किसान उस ज़मीन के ऊपर अपनी उसको इंडिगो को उगाता है जो कि उसकी शुरू से ही थी। ही अर्लियर ब्राउड द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार्स एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर। अब यहाँ पे वो क्या करता है, या तो जमींदारों से किसी से उनकी ज़मीन ले लेता है या फिर खुद से ले लेता है और फिर वहाँ पे नील की खेती को स्टार्ट करता है लेबर्स के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं दी प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन, की जो आपकी निज कल्टीवेशन थी माय फ्रेंड्स उसके साथ में आखिर आपकी क्या दिक्कतें यहाँ पे लोगों को फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। तो चलो इसको भी डिस्कस करते हैं फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ओके। सो अब यहाँ पे बताता है प्लांटेशन, अ लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय अ प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। प्लांटेशन आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, कॉफ़ी, टोबैको एंड कॉटन। सो ये तो माय फ्रेंड्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो आप इस इतनी पार्ट को यहाँ पे ओमिट कर सकते हैं। फिर कहते हैं द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स एंड
दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे दिक्कत क्या होने लगी आपके निज सिस्टम के साथ में। अब आप जान चुके हैं कि आपकी भाई नील की खेती दो तरीके से होती है, कि आपका होता है निज सिस्टम, एक होता है माय फ्रेंड्स आपका रियोटी सिस्टम। अब निज सिस्टम की यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि जो आपका निज सिस्टम है इसके लिए आपकी जो ज़मीन होती है माय फ्रेंड्स वो बहुत उपजाऊ हमें चाहिए होती है, और यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन उस टाइम पे रहती थी। तो आपकी ज़मीन हम अब ज़मीन कितनी बढ़ा सकते हैं माय फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं खेती के अंदर जितनी हमारे पास है उतनी में तो हम खेती कर पाएंगे ना। सो अब आगे बताते हैं, ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, प्लांटर्स नीड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। अब माय फ्रेंड्स जो आपके यहाँ पे प्लांटर्स होते थे उनको बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत पड़ती थी इंडिगो की खेती के लिए, लेकिन उनको बहुत कम एरिया अब मिलने लगा था। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फॉर्म्स, तो अब वो इतनी बड़ी ज़मीन आखिरकार कहाँ से लेके आते। They attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasant from the area, but this always led to conflict and tension। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे उन लोगों को ऐसा मानना था कि भाई जहाँ पे नील की फैक्ट्री है हम उसी के आसपास की ज़मीनों को ले, ताकि कि हमारे कितना फ़ायदा हो कि हम साथ के साथ वहाँ पे नील उगा रहे हैं और उसी को वहीं की वहीं फैक्ट्री में भेज रहे हैं। आप एक बात सोच के देखो, आपकी ज़मीन इतनी दूर है, फैक्ट्री यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में भी तो कॉस्ट आएगी ना माय फ्रेंड्स। और एक माय फ्रेंड्स आपके यहाँ पे साथ के साथ में तो हम जल्दी से इस काम को यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। और माय फ्रेंड्स इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे आपके कन्फ्लिक्ट और टेंशनों का फिर जन्म होने लगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बताते हैं, नोर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज, अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइसली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। और माय फ्रेंड्स अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई सीन क्या होता था कि यहाँ पे बहुत सारे हमें लेबर की जरूरत पड़ती थी कि भाई इतने बड़े खेत होंगे, इतनी बड़ी अगर हम खेती करने वाले हैं तो उसको मेनटेन भी तो करना होगा हमें। और माय फ्रेंड्स एक दिक्कत यहाँ पे और होती थी कि जिस टाइम पे आपके जो राइस होते हैं, आपके चावल होते हैं, जब माय फ्रेंड्स उसकी आपका मतलब कि बोने का टाइम आता है उसी टाइम पे माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी इंडिगो की कटाई का टाइम आता था उस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बात क्लियरली मेंशन है, एंड लेबर वाज नीडेड प्रिसाइसली एट टाइम व्हेन पीजेंट वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन, जब वो अपने राइस की खेती के साथ में बिजी होते थे। सो माय फ्रेंड्स यार उस टाइम पे अब आप भी लगा लो, अगर आपको अपने खेत में चावल लगाने हो तो अब ये तो है नहीं कि अपने खेत के चावल छोड़ के आप वहाँ पर जाके दूसरे खेत में काम कर रहे हो इंडिगो के लिए, तो ऐसा नहीं करोगे तो वहाँ पर लेबर को मिलने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी माय फ्रेंड्स, ठीक है। फिर यहाँ पे बताते हैं, निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लाउ एंड बुलॉक्स। और माय फ्रेंड्स इतनी बड़ी खेती करने के लिए आपको पता है उस टाइम पे आपकी बड़ी बड़ी मशीनें तो थी नहीं, तो यहाँ पे बहुत सारे हमें खेत जोतने वाले प्लाउ की जरूरत पड़ती होगी, बहुत सारी हमारी जो गायें होती हैं, बैल होते हैं, उनकी जरूरत पड़ती होगी, ठीक है, बुलक्स की जरूरत पड़ती होगी। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लाउस, दिस मीन दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघाज वुड नीड 2000 प्लाउज, इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेन ऑफ प्लाउज वॉज अ बिग प्रॉब्लम। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे एक सीन क्या बताते हैं कि 1 बीघा की ज़मीन को आपको कल्टीवेट करने के लिए माय फ्रेंड्स यहाँ पे 2 प्लाव की जरूरत पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं अगर आपके पास 1000 बीघा ज़मीन है तो आपको 2000 माय फ्रेंड्स यहाँ पे प्लाव की जरूरत पड़ेगी आपके खेत को जोतने के लिए। और फिर यार माय फ्रेंड्स वो आपको पता है कि थोड़े बहुत आपके खूंडे वगैरह हो जाते हैं, उनको मेंटेन करना भी पड़ेगा, तो कितनी बड़ी यहाँ पे कॉस्ट आप समझ सकते हैं उस टाइम पे। फिर यहाँ पे बताते हैं, नो गुड सप्लाईज बी ईजिली गोट फ्रॉम द पीजेंट सिंस देयर प्लाव एंड बुलक्स वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड्स। और आप समझ सकते हैं कि इसी टाइम पे जो यार माय फ्रेंड्स उनके जो बैल थे और जो उनके प्लाव थे वो अपने खेतों में बिजी होते होंगे राइस की खेती के लिए, तो वो वहाँ पे क्यों आएंगे अपने उनको लेके, ये भी बात आप समझ सकते हैं। अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम, Bigha, a unit of measurement of land before British rule, the size of this area varied. In Bengal, the British standardized it about 1/3 of an acre. My friends, आपका जो 1 बीघा होता है वो 1/3 होता है आपके 1 एकड़ का, ठीक है माय फ्रेंड्स। अब आपकी ये बात भी यहाँ पे क्लियर हम कर देते हैं, लेकिन इससे पहले आपके अंग्रेजों के आने से पहले ये कुछ ऐसा फिक्स नहीं था, उन लोगों ने ही आके इसको फिक्स किया था आपके बंगाल के अंदर, ठीक है। अब माय फ्रेंड्स हम निज सिस्टम के बारे में तो कुछ सारी बातें यहाँ पे जान चुके हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करता हूँ, आज के इस पार्ट को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सभी को रेगुलर पार्ट्स मिलते रहेंगे, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत लेना, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िए, अपनी स्टडीज़ पे फोकस कीजिए, और आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ में यार शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना माय फ्रेंड्स, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी नॉलेज को गेन कर पाएँ, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, वो सोल्व हो पाएँ। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही माय फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।